बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन करام، मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और फिर उसके मुतल्लिक मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हम ये तय कर सकें कि अज़ादारी मज़लूम करबला जो कि एक मिशन इलाही है, अगर इसमें कोई कमी कोताही हमें नज़र आती है इस मिशन के दौरान, इस सज़ादारी के दौरान, तो क्या हमें उसे पॉइंट आउट करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हमारे शियो हमारे लिए बात से फ़ख्र बनो, हमारे लिए नंगो आर ना बनो। तो इन अयाम अज़ा में जो अभी गुज़रे हैं, हम ने अज़ादारी की, मातमदारी की, हम मजालिस में शिरकत के लिए गए, तो हमने वहाँ से क्या देखा, हमने क्या पाया? इस मिशन को मज़ीद अपने ताईं, अपनी जितनी भी हमारी सही कोशिश खिदमात हैं, जो दीन हक़ के लिए हमारी कोशिशें हैं, उसमें कम अज़ कम हम ये देख सकें कि क्या इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं जो कि हर्फ आ रहा हो मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। वीडियो देखें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी मोमिनीन कराम, आपने देखा कि मारूफ नुहा ख़ान फ़रहान अली वारिस साहब नुहा ख़्वानी कर रहे हैं, मातमदारी हो रही है, मर्दों का मजमा है और मर्दों के दरमियान ख्वाजा सरा वो ख़वातीन का लिबास पहने हुए और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ख़वातीन मर्दों के मजमे में मातम कर रही हैं। तो इससे बाहिर तासर क्या गया, दूसरे मसालिक, दूसरे मज़ाहब ने इससे क्या असर लिया, इसकी इखलाकी पहलू क्या है, इसका शरई पहलू क्या है? हमें बानियाने मजालिस को चाहिए था कि इनके लिए देखिए, ख्वाजा सरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके मोहसन हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके इमाम हैं, तो इन ख्वाजा सरा के लिए अलहदा इंतज़ाम किया जाए, इन्हें भी इस इबादत में शिरकत करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी है इस्लाम के लिए, शरई हदूद व क़यूद के लिए, जिन्हें यजीद जैसा फासिक व फाजिर शराबी पामाल करना चाहता था, तो इस पे क्या ख्वाजा सरा और मर्द हजरात को मिक्स हो के ये ख़वातीन का लिबास पहने हुए, ये आप फीलिंग देख सकते हैं कि जैसे ख़वातीन मर्दों के मजमे में। आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए। आइए फिर दूसरी वीडियो देखते हैं, उसके मुताल्लिक फिर आप अपनी राय दीजिएगा। जी मोमिनीन कराम, आपने देखा मारूफ ज़ाकिर मजलिस पढ़ रहे हैं और ख़वातीन का मजमा और मर्द मजमा मिक्स है और अज़ादारी मज़लूम करबला हो रही है। और तो क्या ये जो माहौल हमारा बाहर वीडियो में जाएगा कि ख़वातीन और मर्द जो हैं वो एक ही मजमे में बैठे हुए हैं, तो इससे क्या तासर जाएगा कि जब हम बीबियों की बेरिदाई पर रोते हैं, और चूँकि हमने शरीयत की हदूद व क़यूद में रहना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मिशन के लिए, अल्लाह ताला की तौहीद के लिए, ख़त्म नबुव्वत के लिए, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए कुर्बानियाँ दी है ना, तो उस की हदूद व क़यूद चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें भी इस बात को देखना है कोई ऐसा अमल तो नहीं हो रहा। मुझे याद पड़ता है कि शायद एक किसी मजलिस में मारूफ ज़ाकिर अहले बैत वसीम उल अब्बास बलोच साहब ने ऐसा मिक्स मजमा, जो कि हमारे अक्सर गाँव में, देहात में ऐसा माहौल मिलता है कि ख़वातीन और मर्द, जिससे कि
ایک غلط کاری کا خدشہ ضرور موجود رہتا ہے، خواتین کو پردہ میں ہونا چاہیے۔ تو وہ وسیم العباس بلوچ صاحب نے دوران مجلس یہ جملے کہے تھے کہ کل میں مجلس نہیں پڑھوں گا اگر اس طرح کا ماحول ہوا۔ تو یہ ذاکرین کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر بانیان مجالس اس طرف غور نہیں کرتے کہ جس سے ماحول ایسا ہو کہ جس سے حرف آئے مشن امام حسین علیہ السلام پر کے سامنے جو ہے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ساری اور مرد اس طرف اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہمیں ذاکرین کو اس طرح سے سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے 2 ویڈیوز رکھی ہیں، اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام پر رہتے ہوئے، مشن امام حسین علیہ السلام پر رہتے ہوئے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔